हम माओ का, बेटी का, बहनों का सपोर्ट भी बहुत चाहिए, हम अकेले नहीं जा पाएगा। तो मैं आवाज का मेरा सेक्रेटरी विभाग आगे थे तो सब कहने के लिए A protest rally for constitutional right and implementation of delimitation act in Arunachal Pradesh. Delimitation is a backlog activity delayed by government since 2002. Hello. The movement is being supported by various CBOs from various districts. We want justice. We want justice. Our constitutional right. We want justice. We want justice. We want justice. Delimitation is our constitutional right. Delimitation is our constitutional right. We want justice. We want justice. एक ऐसा एक हम लोग रैली धरना है कि स्टेट में हम लोग ये फर्स्ट टाइम है कि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि डिलिमिटेशन 2002 जो सारा देश में एक डिलिमिट करने का, कॉन्स्टिट्यूंसी को डिलिमिट करने के लिए एक तो पार्लियामेंट है, एक तो पार्लियामेंट जो 2002 को सारा देश में इम्प्लीमेंट किया है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद 4 स्टेट में नहीं हुआ है, अरुणाचल, असम, नागालैंड एंड मणिपुर, वो 4 स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं होने का कारण से, तो ये सिंपल एक रीजन था कि 4 स्टेट का गवर्नमेंट ने ये दिया था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है बोल के 4 स्टेट का जो गवर्नमेंट ने लिखा था 2008-9 को डिलिमिटेशन क्या होना था उसमें, लेकिन इसलिए वो पेंडिंग रह गया। सारा देश में तो इम्प्लीमेंट हो गया, और उसका बाद चलते अभी क्या हो गया कि देखा तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी है, उन 4 स्टेट का जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, और यह स्टेट के लिए हमको अरुणाचल के लिए एक चेयरमैन बनाया, अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी। तो हम लोगों ने ये देखा कि अभी हम लोग को गवर्नमेंट को एवाकन करना है, जगाना है, डिलिमिटेशन देना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको आसान बात हमें पता है, आपको पता है, लेकिन जो कॉमन मासेस है उसको इतना आइडिया नहीं क्या है ये एग्जैक्टली। डिलिमिटेशन ऐसा है कि एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी, एक ये है कि एक असेंबली सीट में एक पॉपुलेशन देखता है, एक जोग्राफी देखता है, वो सब चीज़ क्राइटेरिया फुलफिल होने का बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है, इसलिए वो है। तो अभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय 60 असेंबली का वो होता है, तब उसमें कितना पॉपुलेशन होगा निकलेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि एक डेवलपमेंट लाने के लिए एक स्टेट को फर्स्ट पॉपुलेशन चाहिए, एक स्टेट में जोग्राफी चाहिए, इसी मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन चाहिए, एक जोग्राफी चाहिए, उसका रेशो करके जो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी का आपका असेंबली का, अरुणाचल जैसे कि 60 असेंबली जो टोटल पॉपुलेशन से एक रेशो निकलता है, उसका हिसाब से डेवलपमेंट भी सेंटर से जो फंडिंग आता है। ओके सर, तो अभी रेशियो क्या है? अभी जो रेशियो जो क्या है? रेशो अभी रेशो को पहले शायद मेंटेन इन्होंने ऐसा किया था 1974, उसका बाद ऐसा 71 साल जो बोर्ड है अभी ऐसा होके आया, क्राइटेरिया उसका कमीशन लोग ही बनाता है इसको, डिलिमिटेशन कमीशन। यहाँ भी अभी लागू होने से यहाँ स्टेट में डिलिमिटेशन का कमीशन कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट करेगा, उसका हिसाब से वो क्राइटेरिया को फुलफिल करके वो एक आपका वो क्रिएशन करेगा, वही है। सर, ये डिलिमिटेशन केस जो है, जो आप लोग का जो डिमांड है, मेन क्रक्स इज लाइक यू वांट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश ना, बट वी ऑलरेडी हैव सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स कमिंग अप एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर also coming in. We have 60 constituencies in MLA also, so why more you want more seats in the नहीं, उसमें ऐसा है, उसमें कोई कम्युनिटी बेस नहीं होगा, कम्युनिटी बेस भी नहीं होगा, और ये आपका उसमें वो है कि एक पॉपुलेशन बेस में ज़्यादा दिखेगा, एक रेशियो को दिखेगा। अभी इसने बता दिया कि आपका 60 असेंबली ना टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेगा ना, उसका हिसाब से रेशियो से निकलेगा। जैसा अभी देखो कोई जगह में 5,000 है पॉपुलेशन, कोई में 40,000 है, तो डेवलपमेंट का तो इसमें इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है ना, वही है। जैसा कि हमारा ये ईटानगर में या तो 40+ है, और कुछ असेंबली में उसमें देखा जाए तो लास्ट 2009 इलेक्शन में कोई जगह में तो 4,000 वाला भी था असेंबली को। तो आप देखिए ना, तो क्योंकि डेवलपमेंट तो वो प्रोपोर्शनेट से आएगा ना, फंडिंग जो एलोकेशन जो, तो एक जगह में अभी जैसा कि
SIDA फंड एक MLA को 10 करोड़ देता है, तो एक MLA को 10 करोड़ देगा। पॉपुलेशन में जैसा कि 5,000 को 10 करोड़ मिल रहा है, 40,000 वाला भी ये एक सेम एलोकेशन आ रहा है। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट में प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, पॉलिसी मेकिंग में। उसके बाद ये इक्वल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होने से क्या होता है कि उसमें सिस्टम फेल हो जाता है। तो इक्वल मेन तो है कि असेंबली में इक्वल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन करना है, इसलिए मैंने डिलिमिटेशन जो आज अभी का जो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में है, यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद दैट? no there is difference of the heaven and hell in Arunachal Pradesh. Some of the constituency they are so say 5,000-6,000 and some are 40,000-50,000. So my the submission is that we must have equal participation, equal representation in the assembly. Therefore, that's why the government of India Act of Parliament 2002, not only our state, it's implementing entire country already implemented. They've implemented. Only this poor state why? This is our question. So government should take it very serious. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने आपने अभी उसमें बोला था कि दे आर एग्रीड, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रिप्लाई आया था कि पेंडेमिक का वजह से वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द लिमिटेशन। तो उसका ऊपर में आप व्हाई इज टेकिंग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल? No, that's why this is the issue. Now why government of Arunachal should write a letter to the union government and praying that basing on this 2021 census could not carry out. So this is a lame excuse. I repeatedly say, because on the ground only, because this is backlog. We are just demanding for backlog 2001 population. 2001 population. Implement the delimitation should be implemented, not for this 2021. 2021 other Assam has also not done census of 2020 because of pandemic, but they are going to implement. असम जब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है तो सेम पेंडेमिक तो सारा देश में हुआ है ना। 2021 असम में भी तो सेंसस नहीं कर सका, तो यहाँ भी तो नहीं हुआ, मणिपुर नागालैंड नहीं हुआ है, बट स्टिल दे आर इम्प्लीमेंटिंग। लेकिन असम का जो अभी जो वो लोग भी डिलिमिटेशन करेगा बोल रहा है, तो वो लोग का अकॉर्डिंग टू दिस रीसेंट सेंसस दे हैव डन 1 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, दैट्स व्हाई दे आर इम्प्लीमेंटिंग। नहीं इन लोग का का सेंसस ही किसने किया? इट्स नॉट कम अप बिकॉज़ पॉपुलेशन पॉपुलेशन ही इज लीस्ट पॉपुलेटेड मणिपुर गवर्नमेंट प्रदेश, नागालैंड गवर्नमेंट ने यूएन रिप्रेजेंटेशन में लिखा, उसमें भी तो उसमें आप किया जो प्रिवेलिंग लॉ इन ऑर्डर सिचुएशन असम का 2011 सेंसस से हो रहा है, 2011 सेंसस, सो वी कैन आल्सो टेक 2011 इफ नॉट 2001 का आप सेंसस से नहीं लेके कर सकते तो 2011 से तो असम जैसा करने जा रहे हैं। दिस कैन बी, बट व्हाई डिले? अभी ऐसा करते 2021 नहीं किया, उसका 2031 चला जाएगा, 2031 नहीं होगा 2041 चला जाएगा। तो दोस the expectation, dream of those senior citizen, that will be they won't be able to enjoy their rights ना। उन लोग को भी एंजॉय करने तो तरह अपना डिलिमिटेशन को तो एंजॉय करने, कहीं भी लागू ना होना चाहिए। वी आर नॉट पर्टिकुलरली डिमांडिंग दिस दैट, बट एक क्राइटेरिया बना दो डिलिमिटेशन को, पॉपुलेशन रेशियो से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन असेंबली में करने दीजिए। और ऐसा नहीं, ये देखिए एक चीज, ये एक संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया वो हम सब के लिए, सारा देश के लिए ना, उसके एक दो आदमी के लिए तो नहीं बनाया ना वो। आप सोचिए उसमें this law is for everybody. Law should be applied equally. And rule Act of Parliament 2002 should be applied equally. इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, why Arunachal should be deprived? ये बाकी सब even Jammu and Kashmir they are also implementing now. देखो आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस था, जो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, इन लोग भी वहाँ इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। हमारा यहाँ क्यों डिले करना है? आँख खोलना है, अभी सरकार का आँख खोलना है, हम सब का आँख खोलना है। We must work together. मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, ये आज आपका रैली का अगर सरकार का तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं है तो फर्दर आप लोग का स्टेप क्या है? सरकार तो आएगा होगा, हमको ऐसा लगा सरकार तो आएगा होगा। हंगर स्ट्राइक में भी चला जाएगा? नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा, मैं खुद करूंगा, क्योंकि आई विल फाइट फॉर जस्टिस। नो, मेरा पर्टिकुलर इशू है ये डिलिमिटेशन इशू में हम काम करेंगे, हमको बाकी आई डोंट केयर एंड बाकी स्टेट में क्या रहे, बट पर्टिकुलर दिस इशू आई विल टेक अप। एंड देन वी हैव सीन सो मेनी, तो आप कौन सा आया है? ऑल कम्युनिटी एंड ऑल इंटेलेक्चुअल पर्सन, एकेडमिशियन आया, और यहाँ में कोई रिटायर वाला लोग आया, यूथ स्पेशली यूथ लोग आया, ऑल कम्युनिटी से आया, स्टेट का जो स्टेक होल्डर सब आया, और लॉयर लोग भी आया,
तो वही है, इसमें कोई तो आगे बढ़ना पर कोई तो इसको इशू को तो उठाना पड़ेगा ना। स्पेशली मैं इसमें स्पेशली लॉयर लोग को, मैं इंटेलेक्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, सबको यहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का एक लॉ का इशू भी है इसमें ना, डिलिमिटेशन एक्ट का इशू है, उसमें थोड़ा टेक्निकल भी है, वही है।